पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान, फितना खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयाँ, 9 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है दुश्वार रास्तों, पहाड़ों में छुपे खारजियों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में 88 खारजी दहशत गर्द मारे जा चुके। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। एफबीआर ने 323 अरब 34 करोड़ रुपए की मुमकिना रिकवरी नहीं की। टैक्स वसूलियों, दाखिली कंट्रोल और महसूलात के निजाम में संगीन बेजाबगियों का इंकशाफ। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट की एफबीआर के माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। 601 केसेस में 15 अरब 29 करोड़ रुपए का कम से कम टैक्स, 527 केसेस में 117 अरब 77 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया गया। एफबीआर के 22 फील्ड दफातर तकरीबन 12 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में भी नाकाम रहे। एफबीआर का दाखिली कंट्रोल का निजाम कमजोर और गैर मौसर पाया गया। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नतायज होंगे। ईरान की जानिब 1000 मिसाइल हदफ बनाकर तैयार रखे गए हैं, जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। इसके बाद मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमेरिकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमेरिकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने लिखा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ में हमले रोके और फीस ना लेने का ऐलान करे। अमरीका का मौक़िफ़ है, तिजारती जहाज़ों पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा बहरान ने मुआहदे को ख़त्म होने के दिहाने पर पहुंचा दिया है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़िश्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमरीका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी लगाई गई।
अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासा जाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों तिजारती असासों में मुंतकिल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, ईरान अब भी मफाहमती याददाश्त पर कायम है, लेकिन अमरीकी वज़ीर ख़जाना MOU की शिक्ल 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी का कहना है, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म के ईरान और कतर की क़यादत से राबते सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राबितों और मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। Pakistan expresses its deep concern at the escalation in tensions in the region, which is in no one's interest. Pakistan calls on all parties to exercise restraint and refrain from any actions that may further undermine regional peace and stability. पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते, सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाका इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद ने खित्ते की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरी जहाज रानी और समंदरी रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाले इक़दामात की भरपूर हिमायत का अदा किया। तुर्किया ने नेतन्याहू हुकूमत को खित्ते और इसराइल के लिए बोझ करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिज़्बुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन की ज़रूरत है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्किया को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। इसराइल में इंतख़ाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानिया के लिए नामजद हाई कमिश्नर टीपू उस्मान चौधरी की मुलाकात। इसहाक़ डार की पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह बनाया जाए। बरतानिया दुनिया की मुतहरिक और बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ में से एक का मेज़बान है। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पोर्ट कनेक्टिविटी पर आला सतह का इजलास, बंदरगाहों की तरक्की और मसाबकत को बढ़ाने के इक़दामात का जायज़ा। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान का जोग्राफिया महल वकूअ एक असासा है। रवाबित बेहतर बनाकर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वाइद हासिल कर सकता है। मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल होना है। इश्यूज़ जो हैं, जो सामने नज़र आ रहे हैं,
उसके लिए हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। मुज़ाकरात का पहला कदम कौन उठाता है? हमेशा हुकूमत उठाती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर देते हैं, हुकूमत के लोग आके कहते हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो दरवाज़ा बंद रखते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाएगी तो हम भी उनकी जानिब कदम उठा सकेंगे। मुज़ाकरात का पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। बानी से मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर की एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी से आखिरी बार मुलाकात 7-8 माह पहले हुई थी। मुलाकात न होने की वजह से पार्टी में कंफ्यूजन है। बानी से कौन मिले कौन ना मिले, इस ख्वाहिश ने मुलाकात पर पाबंदी लगवाई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कसूर अलाहाबाद में तेज बारिश से जल थले, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, जीबी, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। गुजरावाला के इलाके नौशेरा वर्का में ट्रैफिक हादसा, 3 नौजवान जाँ बहक, खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 मोटरसाइकिलें एक के बाद दीगरे सड़क पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गईं। ट्रैफिक हादसे में जानी नुकसान पर वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस, सोगवार खानदानों से ताज़ियत की। मुजफ्फरगढ़ में डीजी खान रोड पर मिनी ट्रक ऑयल टैंकर से जा टकराया। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की कपड़े और अद्वियात न देने की शिकायत। सुपरिटेंडेंट विमेन जेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत तलबी। बताया, मुलजिमा टी शर्ट पहनने का तकाजा करती है। मुलजिमा को काबिल एतराज कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। मुलजिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। सिविल अस्पताल के डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुकाम का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर इचला में वाक़िया ट्यूशन सेंटर में बच्ची की पुरअसरार मौत की तहकीकात। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नईमा से ज्यादती नहीं हुई, मौत फंदा लगने से हुई। तालिबा के गले पर रस्सी का निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के निशानात नहीं मिले। कोई शख्स ट्यूशन सेंटर नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज से तस्दीक हुई। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। मरहुमा की बड़ी बहन के मुताबिक नईमा काफ़ी दिन से खामोश रहती थी। नईमा को गुज़िश्ता रोज़ सुपुर्द खाक किया गया था। वजीराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम अब्दुल्ला जख्मी हालत में गिरफ्तार। छापे के दौरान फरार होते मुलजिम अब्दुल्ला की मोटरसाइकिल दरख्त से टकराई, जिसके बाइस उसकी टांग टूट गई। कराची में नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। एफबीआर ने 50 लाख 40 सिगरेट और ई सिगरेट्स के 50 कार्टन जब्त कर लिए। मालियत 83 करोड़ 73 लाख रुपए है। सिगरेट पर 12 करोड़ 37 लाख से जायद की टैक्स और ड्यूटी चोरी की गई। सिगरेट्स को गड्डाप टाउन में तलब कर दिया गया। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील में नौजवान मरकजी हैसियत रखते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, ख़वातीन को बाख्तियार बनाए बगैर कौमी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वजीर आजम का कहना था, आबादी में तेजी से इजाफा माशी मनसूबाबंदी और सेहत के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की दानिशमंदाना मनसूबा साजी फलाही माशरे की बुनियाद है। अमरीकी सदर ट्रंप सेनेट पर बरहम, बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट मंजूर ना होने पर एहतजाजी इक़दाम किया। कहते हैं, सेनेट का सेव अमेरिका एक्ट मंजूर ना करना बड़ी गलती है। सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर के लिए शहरियत का दस्तावेजी सबूत लाजमी करार दिया गया। सदर के दस्तखत के बगैर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का मुश्तरका बिल कानून बन जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाउसिंग बिल का मकसद घरों की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करना है।
स्पेन ने बेल्जियम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मरीनो ने फिर स्पेन के लिए मैच विनिंग गोल स्कोर किया। बेल्जियम की जानिब से चार्ल्स ने गोल दागा। रवां वर्ल्ड कप में पहली बार किसी टीम ने स्पेन के खिलाफ गोल किया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। कल 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। रात 2 बजे इंग्लैंड और नॉर्वे का मुकाबला होगा। सुबह 6 बजे अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीम टकराएंगी। जुनून के सामने तजुर्बा हार गया। दिफाई चैंपियन जॉनिक सिनर ने सेमीफाइनल में 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच को शिकस्त दे दी। इतालवी खिलाड़ी ने सर्ब हरीफ को स्ट्रेट सेट में जेब किया। पहले सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर कामयाब बरतानवी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी को हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंच गए। सिनर और अलेक्जेंडर के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। और मधुर गीतों और गजलों के लिखारी कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2500 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शिफाई को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।